हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं बच्चे आप सभी? हम लोगों ने आपके लिए एमबी की न्यू बुक को स्टार्ट कर दिया है। उसका अब तक हम लोग 2 सॉल्यूशन डाल चुके हैं। आज एसएससी स्टेनोग्राफर का सेट 2 सोल्व करेंगे, जिसका सॉल्यूशन शायद 3 बजे या फिर 4 बजे और शाम में 7 बजे, यानी कि आज पूरा सेट आज ही सोल्व करा दूँगा। फिर कल से एक सिस्टम बन जाएगा कि एक दिन में एक सेट हो जाएगा। कल पूरा सेट एक दिन में सोल्व ना हो पाने की वजह से ये सिस्टम नहीं बन पाया, लेकिन अभी आगे ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, जो समस्या थी आपके कैमरे वाली समस्या, वो भी हमने सोल्व कर दी वीडियो के माध्यम से ही, उसके ऐप के माध्यम से ही। उसमें ऐप में कैमरे का भी एक ऑप्शन था, तो हमने उससे इसको सोल्व किया सॉल्यूशन को। फिलहाल ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है एक्टिव, पैसिव और नरेशन का। पहला सेंटेंस है, इट इज़ टाइम टू शट द डोर। 77, इट इज़ टाइम टू शट द डोर। मैं यहाँ पे इसके लिए कैमरा ओपन कर रहा हूँ जिससे कि आपको रूल समझा सकूँ। यस, ये रहा आपका कैमरा जी। ये एक रूल जो हमने एक्टिव पैसिव में भी पढ़ा है आपको, कि सेंटेंस जब स्टार्ट हो इट इज़ टाइम से, किससे? इट इज़ टाइम से। इट इज़ टाइम टू कुक फूड। इट इज़ टाइम टू कुक फूड, तो उसका पैसिव बनता है इट इज़ टाइम से ही। फूड से पहले लगाना होगा फोर, और थर्ड फॉर्म बना के सेंटेंस को बनाएंगे, टू बी कुकड। टू बी कुकड यानी कि इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी कुकड। सेंटेंस का फॉर्मेशन ये होना चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। आपका इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं 78 पे। 78 सेंटेंस ये रहा आपके सामने। कह रहा है कि द टीचर रिब्यूक्ड द बॉयज़ फॉर मेकिंग नॉइज इन द क्लासरूम। रिब्यूक्ड यानी कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म को चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। किस में चेंज करते हैं? वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे कितनों में वॉज वर्ब है आपको चेक करना होगा। पहले में वॉज वर्ब है। सेंटेंस पहली बात तो ध्यान रखें, सेंटेंस बनेगा द बॉयज़ से, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट माना जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट के तौर पे। द बॉयज़ वर रिब्यूक्ड इन द क्लासरूम फॉर मेकिंग नॉइज बाय द टीचर। द टीचर, सेंटेंस का आंसर बी नहीं हो सकता बिकॉज सब्जेक्ट में बी है, तो फिर से सेंटेंस नहीं बन सकता। एक्टिव में भी द टीचर है, पैसिव द टीचर से नहीं बनेगा। नेक्स्ट सी, द बॉयज़ वर रिब्यूक्ड बाय द टीचर फॉर द नॉइज बीइंग मेड बाय दैम इन द क्लासरूम। 78 का सी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 79। यू नीड टू कंप्लीट इट इमीडिएटली। अब यहाँ पे फिर से फर्स्ट फॉर्म है नीड, तो आपको बनाना होगा इज एम आर, जो कि पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। तो यू आर नीडेड, हो सकता है कि इसका आंसर थर्ड हो। फिर इट इज़ नीडेड टू बी कंप्लीटेड इमीडिएटली। यू आर नीडेड टू कंप्लीट इट इमीडिएटली। आप दोनों चीज़ों को पैसिव नहीं बना सकते। आपने नीड को भी पैसिव बना दिया यहाँ पे और बी को भी पैसिव बना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। डी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसका आंसर हो जाएगा सी, यू आर नीडेड टू कंप्लीट इट इमीडिएटली। नेक्स्ट है, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन द प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इंडिया इज़ अ सेकुलर रिपब्लिक। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है 80 का। इट हैज़ बीन कहा उसने, तो आपको पहले तो ढूंढना है हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है? वो पहले में नहीं है, दूसरे में बीन लगाया, ये भी नहीं माना जा सकता, तीसरे में हैड कर दिया, ये भी रेस से बाहर। इसका आंसर हो जाएगा डी, जिसमें बिल्कुल प्रॉपर ऑप्शन बैठ रहा है। बाकी आपके पास कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके अलावा। इट वॉज डिसाइडेड बाय द वर्कर दैट दे वुड सेव मनी। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है। आपको एक्टिव बनाना है, तो एक्टिव बनाने के लिए पहली बात तो सेकंड फॉर्म चाहिए। पहले में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, ये बाहर हो गया। दूसरे में सेकंड फॉर्म है, तीसरे में हैड बीन, चौथे में हैड बीन बाहर। इसका आंसर हो जाएगा बी सिर्फ। यस, 82 सेंटेंस देखिए। कह रहा है कि दिस इज़ द लेडी हु इज़ रनिंग द वुमेंस इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट। द वुमेंस इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट सेंटेंस बनेगा इससे, क्योंकि रनिंग के तुरंत बाद यही है। फिर इज एम आर प्लस आईएनजी लगाई, तो आप इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जो कि आपका पहले में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए। 83 देखिए। कह रहा है कि इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज़ डन इन अ लॉन्ग टाइम। इट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ द बेस्ट थिंग, ये सब में सेम रहेगा। यानी कि पहला और तीसरा इसमें शामिल हुआ, बी और डी रेस से हुए बाहर आपके। इट इज़ द बेस्ट थिंग, इट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट।
अब उसके बाद देखना है क्या है। ऊपर जो अगर हम लोग देखें तो हमें दिख रहा है यहाँ पे हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म, तो आपको चाहिए हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म जो कि सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 कह रहा है कि व्हेन आई कॉल्ड हिम ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। पहले उसने लगाया कॉल्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, तो आपको ढूंढना है वॉज वर्ड। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर्ड, जो कि पहले में भी है और तीसरे में भी है। फिर उसके बाद में ही वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसको भी बनाएंगे पैसिव, तो हो जाएगा वॉज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म जो कि सिर्फ और सिर्फ सी में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी 84 का। 85 पे चलते कह रहे कि द थीफ स्टोल माई क्लॉक एज आई वॉज एज स्लिप इन द वेटिंग रूम। 85 यहाँ पे स्टोल सेकंड फॉर्म है, तो आपको ढूंढना है वॉज वर्ब प्लस स्टोलन। फिर अगले पार्ट में फिर वॉज आया है, आपको ढूंढना है सेकंड फॉर्म है, तो आपको फिर से ढूंढना होगा यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। चलिए चलते हैं, देखते हैं। पहला ऑप्शन तो यहाँ इससे बाहर हुआ। अगले पे चलते हैं, अगले पेज पे नेक्स्ट ऑप्शन है माई क्लोक वॉज स्टोलन, क्योंकि पीछे सेकंड फॉर्म थी स्टोल, तो वॉज स्टोलन यहाँ फिट बैठ सकता है। अगले में एज आई वॉज एस्लिप इन द रूम माई क्लोक वॉज स्टोलन, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बी हो जाएगा, बिकॉज अगले में वॉज बीइंग लगाया जबकि पीछे सिर्फ सेकंड फॉर्म थी। कोलोराइज क्लेम्ड टू हैव कंसीव्ड कुबला खान इन अ ड्रीम, यहाँ उसने लगाया वो क्लेम्ड सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो आपको ढूंढना है वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म, पहले में नहीं है, सेकंड में वॉज वर है लेकिन थर्ड फॉर्म क्लेम की जगह कंसीव्ड की लगा दी, इसलिए ये बाहर हुआ। थर्ड में हैड बीन लगाया इसलिए रेस से बाहर। डी में वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, इसका आंसर हो जाएगा डी ही। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय एमिली ब्रोंशे, सेंटेंस डू से, यानी कि डू डज है, तो आपको ढूंढना होगा इज एम आर। इज एम आर शुरू में ही आएगा, ये भी ध्यान रखें आप, पहले में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कैन यू सी द सन इन द स्काई, स्टार्ट हुआ है कैन से, तो सेंटेंस कैन से ही स्टार्ट रहेगा, साथ में आ जाएगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फर्स्ट में बी है, सेकंड में बी है, थर्ड में बी है, फोर्थ में बी नहीं है, कम से कम फोर्थ बाहर। कैन यू सी द सन इन द स्काई, कैन द सन, कैन द सन, कैन द सन, सी में द मून लगाया इसलिए रेस से बाहर। कैन द सन बी सीन बाय यू, लेकिन इन द स्काई यहाँ से रेस से बाहर डाल दिया है, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका पहला ही 88 का। नेक्स्ट पे चलते हैं 89 पे। यू आर गिविंग योर ब्रदर सम एडवाइस अबाउट यूजिंग कंप्यूटर, इज एम आर प्लस आई एन जी, आपको ढूंढना होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहले में है इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरे में इज बीन लगा दिया रेस से बाहर, अगले में इज गिवन रेस से बाहर, उससे अगले में भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। 90 देखें, द बॉय आंसर्ड द क्वेश्चन एट वंस, आंसर्ड यानी कि सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म को बदलना होगा वॉज वर्ब में। वॉज वर्ब कितनों में है आपको ये चेक करना है। यस, कितनों में वॉज वर्ब? पहले में नहीं है, सेकंड में यानी कि बी में है, सी में भी है और थर्ड में भी है। सेंटेंस बनेगा द क्वेश्चन से, द क्वेश्चन द क्वेश्चन द क्वेश्चन, फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब बी रेस से बाहर हुआ। द क्वेश्चन वॉज, फिर तुरंत बाद वर्ब चाहिए, आंसर्ड, एडवांस नहीं आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। 91 कह रहा है द ओल्ड वुमा पिक्ड अप द हैवी बैग विद ग्रेट डिफिकल्टी, सेकंड फॉर्म में पिक्ड, आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब। क्या ढूंढना होगा आपको? वॉज वर्ब। साथ ही साथ सेंटेंस स्टार्ट होगा द हैवी बैग, क्योंकि द हैवी बैग इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पिक्ड अप पूरा यहाँ पे एक वर्ब है। द हैवी बैग से स्टार्ट होगा, द हैवी बैग पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में, तो सी बाहर हुआ पहले तो। द हैवी बैग, द हैवी बैग वॉज पहला बार, द हैवी बैग वॉज पिक्ड अप, और डी में हैवी बैग वॉज ग्रेट डिफिकल्टी टू पिक्ड अप, यानी कि डी भी बाहर, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। 92 पर चलते हैं। हैव यू सीन एनी फिल्म बाय मेल गिब्सन, हैव यू सीन यानी कि हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, आपको ढूंढना होगा हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहला, दूसरा, तीसरा बाहर, चौथा भी बाहर, क्योंकि फोर्थ में हैड लगाया। फर्स्ट और सेकंड ड्रेस में शामिल। साथ ही साथ आपको बीन ढूंढना है जो कि सिर्फ बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 93 द टीचर वांट्स टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमारो, यहाँ सबसे पहले उसने लगाया वांट्स, आपको ढूंढना होगा इज एम आर, सबसे पहली बात। दूसरी बात टुमारो को बदलना होगा द नेक्स्ट डे में। कितनों में बदला ये देखते हैं। पहले तो पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस में शामिल, तीसरे को देखते हैं, तीसरे में बीइंग लगाया इसलिए बाहर, और डी में आर टू भी लगाया इसलिए रेस से बाहर, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी ही। वी आर इन वांटेड टू बी प्रेजेंट एट द असेंबली टुमारो बाय द टीचर, उसने टुमारो को चेंज नहीं किया, तो ये आपकी मजबूरी है, आपको इसे ऐसे ही रहना देना पड़ेगा।
दे वर डिनाइड एडमिशन बाय द सिक्योरिटी गार्ड। सेंटेंस पहले से ही पैसिव है, आपको इसका एक्टिव बनाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ढूंढनी होगी सेकंड फॉर्म, और सेंटेंस स्टार्ट होगा द सिक्योरिटी गार्ड से, जो कि सारे ही हैं। पहला रिश्ते बाहर क्योंकि हेड लगाया, दूसरे में सेकंड फॉर्म में, तीसरे में सेकंड फॉर्म में, डी भी बाहर। द सिक्योरिटी गार्ड डिनाइड दैम एडमिशन, यहाँ पे 94 में बी और सी ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि सी में उसने आपको लगा दिया है 2, जो कि हो जाएगा रेस से बाहर। आपका आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी। दे डिक्लेयर्ड हिम द बेस्ट ग्रेजुएट। डिक्लेयर्ड आपके सेकंड फॉर्म में, अगर एक्टिव में सेकंड फॉर्म तो पैसिव बनाते वक्त आपको वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढना होगा। वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है? पहले में नहीं है, ए में नहीं है, बी में है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। हिज कंडक्ट विल सरप्राइज मी। विल प्लस फर्स्ट फॉर्म तो आपको ढूंढना होगा विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। मी का हो जाएगा आई के हिसाब से आता है आपका शैल। आई शैल सब में है, बी सब में है, सरप्राइज सब में है। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि सरप्राइज के साथ हमेशा एट आया करता है, और वो सिर्फ और सिर्फ पहले में है, किसी और में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का ए। यस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका नरेशन। ये हमने जो सेट है, ये सेट लिया हुआ है SSC का ही एक सेट है, CPO का, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, CPO मेंस का ये सेट है, जिससे मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन। ये 2013 में आया हुआ। यस, सेट नंबर 11 MB के बुक से है, 2013 का। आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नरेशन पे। नरेशन स्टार्ट हो रहे हैं इसके। नरेशन का पहला सेंटेंस है 119। कह रहे हैं कि फिल्ड विद शेम शी रिप्लाइड दैट शी कुड नॉट हेल्प स्नोरिंग एंड होप दैट हर सन वुड अंडरस्टैंड। सबसे पहले उसने लगाया सेकंड फॉर्म, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट बना हुआ, आपको इसको डायरेक्ट बनाना है। सेकंड फॉर्म का हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म। यस, कुड का हो जाएगा कैन, होप्ड का हो जाएगा होप, वुड का हो जाएगा विल। कितनों में है हमें ये चेक करना है। सबसे पहले 119 पहले में कैन हुआ, और उसके बाद में होप है और विल भी है। दूसरे में आई एम लगाया, एक्स्ट्रा है, बाहर है इससे। तीसरे में आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आई कैन हेल्प स्नोरिंग शी टोल्ड। जी नहीं, टोल्ड नहीं आएगा। सन आई कांट हेल्प इट बट आई होप यू अंडरस्टैंड दैट आई स्नोर शी सेड। यहाँ से विल गायब है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। 120 पे चलते हैं। हाउ डेयर यू कम इन विदाउट परमिशन शी आस्क्ड। सेंटेंस है इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में आपको बनाना होगा इसका इनडायरेक्ट। शी आस्क हाउ ही कुड हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट है। सी सेड टू हिम टू डेयर टू कम इन विदाउट परमिशन सी आस्क हिम हाउ, यानी कि सबसे पहले तो बी और डी रेस से बाहर, ए और सी रेस में शामिल हुए। सेंटेंस हाउ से कनेक्ट हुए हैं दोनों के दोनों, ध्यान रखें आप। उसके बाद में ही डेयर की सेकंड फॉर्म होती है डेयर्ड, तो उसका आंसर हो जाएगा सी, और कोई इसका आंसर नहीं हो सकता। 121 आई वंडर हाउ द मैजिशियन शोज सच वंडरफुल मैजिक सेड द बॉय। वंडर यानी कि फर्स्ट फॉर्म को बदलना होगा सेकंड फॉर्म में। द बॉय सेड, द बॉय वंडर्ड हाउ द मैजिशियन वुड। बी भी बाहर, ए भी बाहर, क्योंकि ए में उसने 2 बार हाउ का इस्तेमाल किया है और बी में उसने वुड लगा दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पे ऑप्शन पे इसके। सी में द बॉय वंडर्ड हाउ द मैजिशियन शोड सच वंडरफुल मैजिक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ही। 122 शी आस्क्ड हिम व्हाट वाज इट दैट मेड हिम स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन अदर मैन। उसने सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाया हुआ, आपको डायरेक्ट बनाना है। वॉज को बनाना होगा इज एम आर। वॉज को बनाना होगा इज एम आर, जो कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है, यानी कि ए और बी रेस में शामिल हुए। व्हाट इज इट मेड दैट मेड यू स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन अदर मैन। व्हाट इज दैट मेक्स यू स्ट्रोंगर एंड ब्रेवर देन अदर मैन। जी बिल्कुल, मेड का हो जाएगा मेक्स, ये ध्यान रखें आप। तो 122 का आंसर हो जाएगा आपका बी, इसलिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। रमेश सैड प्रकाश वुड यू माइंड अकम्पनिंग मी टू द मार्केट टुमारो। सेंटेंस इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाते समय याद रखें आपको सैड टू, जी नहीं, क्वेश्चन मार्क्स है तो सैड टू का हो जाएगा आस्क, इसलिए ए और बी रेस से बाहर, सिर्फ और सिर्फ सी और डी रेस में शामिल हो गए। रमेश आस्क प्रकाश, रमेश आस्क प्रकाश टू या वेदर। देखिए सेंटेंस कनेक्ट होगा वेदर से, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग ऑफ से, वुड से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। टू से तब कनेक्ट होता है ये सेंटेंस अगर इंपरेटिव होता और वर्ब से स्टार्ट होता, तो इसलिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रिस्टीना सैड आई वुडंट हैव कम हैड यू नॉट कॉल्ड मी लास्ट नाइट। उसने लगाया वुडंट हैव, तो यहाँ पे ये तो कुछ नहीं होगा इसमें चेंज, लेकिन अगले वाला में सेकंड फॉर्म है हैड यू नॉट कॉल्ड, सॉरी ये भी ठीक ही है। चलते हैं इसका पैसिव देखते हैं, सॉरी पैसिव कर रहा हूँ, नरेशन बनाते हैं इसका।
तो पहला है कृष्णा सेड दैट शी वुड नॉट हैव बीन कमिंग, तो यहाँ पे बीन नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता, बस प्रेजेंट का पास बनाना होता है, इतना सा काम करना होता है ओनली बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृष्णा सेड दैट शी वुड नॉट हैव कम हैड आई नॉट कॉल्ड हर टू द नाइट बिफोर, बस लास्ट नाइट को चेक कीजिए, लास्ट नाइट को बदलना है और कुछ नहीं करना आपको। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 125 देखिए, द टीचर सेड स्टूडेंट विच ऑफ यू वुड वॉलंटियर टू कन्वेंस द एनुअल डे सेलिब्रेशन दिस ईयर। सबसे पहले आप दिस को दैट ढूंढिए कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और फोर्थ में भी है। सबसे पहले अब ऑप्शन देखते हैं बाकी के। 125 द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डब्ल्यू फैमिली से। किससे स्टार्ट हुआ सेंटेंस आपका ये डब्ल्यू फैमिली से, तो सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा, इसलिए पहला बाहर, बी पहले ही बाहर हो चुका है, सी में सेंटेंस को कनेक्ट करा है दैट से, सी भी बाहर हो चुका है, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा डी। 126 द लिटिल गर्ल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द शॉप विंडो एंड सैड व्हाट एन एलिगेंट गाउन। अब यहाँ पे बहुत बड़ा सेंटेंस दे करके बहुत छोटा सा पैसिव नरेशन बनाने की कोशिश करी। द लिटिल गर्ल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द शॉप विंडो एंड एक्सक्लेम्ड द एडमायरेशन दैट इट वॉज एन एलिगेंट गाउन। यस, क्योंकि सेंटेंस था आपका एक्सक्लेमेटरी, इसलिए इसने एक्सक्लेम का इस्तेमाल किया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। आई सेड टू हिम डू यू थिंक यू कुड सॉल्व द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टूडे। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डू से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ तो सेंटेंस इफ या वेदर से कनेक्ट होगा, जो कि पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है और डी का भी पता नहीं है। आई आस्क हिम वेदर ही थॉट, थिंक हो जाएगा थॉट, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है। ही कुड सोल्व द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग टूडे, इसे मार्क हो जाएगा वॉज वर्ब, पहले में है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, टुडे को बदलना है दैट डे में, जो कि फर्स्ट में है और सेकंड में भी है। चलिए चलते हैं। आई आस्क हिम वेदर ही थॉट ही कुड सोल्व द प्रॉब्लम्स ही वॉज फेसिंग दैट डे। आई आस्क हिम वेदर आई, जिन्हें आई फर्स्ट यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट है हिम, हिम का ही होना चाहिए था, इसलिए बी भी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं 128 सेंटेंस पे। 128 सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि द बिशप सैड टू द कन्विक्ट स्टे माई सन यू हैव फॉरगॉटन योर प्रॉपर्टी। आपको दिख रहा है हैव, बनाना होगा हैड। हैड कितनों में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है और फोर्थ में नहीं है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, साथ ही साथ हैड है तो सिर्फ हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और कुछ एक्स्ट्रा एडिटिंग यहाँ नहीं होगी। जैसे कि उसने सी में हैड भी नहीं करने की कोशिश करी तो ये रेस से बाहर होगा। तब बिशप ऑर्डर द कन्विक्ट टू स्टे, सेंटेंस स्टे माई सन, स्टे एक वर्ब है, सेंटेंस कनेक्ट होगा टू से, तो टू पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में भी है, नहीं तीसरे में नहीं है और फोर्थ में भी है, टू स्टे। यस 128 में द बिशप ऑर्डर द कन्विक्ट टू स्टे एज ही, यहाँ पे माई सन गायब कर दिया है इसलिए रेस से बाहर हुआ। बी देखते हैं, द बिशप आस्क हिज सन, आस्क नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस क्वेश्चन मार्क्स वाला नहीं है। द बिशप अफेक्शनेटली कॉल्ड द कन्विक्ट एंड टोल्ड हिम टू स्टे एज द प्रॉपर्टी, यहाँ पे बीन लगाया है इसलिए बाहर, सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा डी। ही रिमार्क्ड इट इज़ नॉट सो फॉगी टुडे एज इट वॉज यस्टरडे, इसे मार्क को बनाना होगा वॉज वर्ब, कितनों में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में भी है। उसके बाद में उसने सेकंड फॉर्म लगाई अगले में, वॉज को बनाना होगा हैड बीन, जो कि फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डी में ही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 129 का डी। 130 आई हैव अ हिंदी लेसन दिस आफ्टरनून एंड आई हैव नॉट डन माई होमवर्क सेड द स्मॉल गर्ल। हैव आया दो बार, आपको हैव को बनाना होगा हैड, कितनों में है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में हैड है, पहले वाला दूसरा भी हैड है, थर्ड में हैड है, दूसरे वाले को हैज़ रखा, फोर्थ में पहले वाले को हैज़ रखा, सेकंड वाले को हैड रखा, इसलिए सिर्फ इसका आंसर हो जाना चाहिए बी। 131 सी सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ नॉवल द प्रीवियस डे। आपको दिख रहा है हैड बीन, आपको ढूंढना होगा वॉज वर्ब प्लस ING, जो कि सिर्फ और सिर्फ सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 132 देखिए, द NCC ऑफिसर सेड यू कैन अटेंड द कैंप इफ़ योर पेरेंट्स डू नॉट ऑब्जेक्ट। कैन का हो जाना चाहिए कुड, कैन का हो जाएगा कुड और डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट। पहले में है कुड, दूसरे में डिड नॉट भी है, पहले में बी में कुडंट गायब कर दिया, सी में कुड है, डिड नॉट भी है और डी में कुड गायब कर दिया, तो यानी कि इसका आंसर या तो ए या फिर सी इसमें शामिल। द NCC ऑफिसर सेड दैट
यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो आई कुड अटेंड द कैंप इफ़ माई पेरेंट्स डिड नॉट ऑब्जेक्ट। द इंस्टीट्यूट ऑफिसर सेड दैट यू कुड अटेंड द कैंप इफ़ माई पेरेंट्स डिड नॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे यू नहीं आएगा सी में, इसका आंसर हो जाना चाहिए ए। ओ व्हाट अ फाइट यू गेव मी ही सैड 133। एक्सक्लेमेटरी है, सेंटेंस एक्सक्लेम से बनेगा। ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट ही हैड। डायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय कभी भी प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए बी रेस से बाहर। सी में वॉज नहीं आएगा बिकॉज एक्सक्लेम के बाद विद सरप्राइज विद एस्टोनिश ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं आया है। ए भी बाहर, डी भी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा 133 का ओनली ए। चलते हैं नेक्स्ट पे 134। द पुलिस इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज सैयद। आपको बनाना होगा इज एम आर, क्योंकि सेंटेंस पहले से इनडायरेक्ट आपको डायरेक्ट बनाना होगा। यस, सेंटेंस कनेक्ट हुआ वेदर से, इसका मतलब सेंटेंस स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर से। पहले में इज एम आर है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, फोर्थ रेस से बाहर क्योंकि वर्ड आया। द पुलिस सैड, द पुलिस इंक्वायर्ड, द पुलिस सेड टू हिम, द पुलिस सेड टू हिम इज योर नेम सैयद, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। ही सेज चेन्नई इज़ अ वाइब्रेंट सिटी एंड आई लव द फूड हेयर। सेंटेंस में आया है सेज, यानी कि नेक्स्ट पोर्शन आपका नो चेंज रहेगा। ही सेज दैट चेन्नई इज़ अ वाइब्रेंट सिटी एंड ही लव्स द फूड हेयर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, और कोई आंसर इसका नहीं होगा, क्योंकि बी में सेड कर दिया, सी में सेड कर दिया, और डी को चेक कर लेते हैं क्या है, और डी में टोड कर दिया। सुनील टोल्ड हिज फ्रेंड इफ़ आई गेट द जॉब आई विल गो न्यूयॉर्क। गेट का गोट, विल का वुड ढूंढना होगा। कितनों में है? पहले में गेट का गोट हुआ लेकिन विल का वुड नहीं हुआ, दूसरे में विल का वुड नहीं हुआ, तीसरे में गोट हुआ लेकिन हेड लगा दिया। डी में गोट भी है और वुड भी है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 137 हेनरी फोर्ड सैड मिस्टर एडिसन डू यू थिंक गैसोलीन इज़ अ फूड गुड फ्यूल सोर्स फॉर मोटर कार। इज एम आर को बनाना होगा वॉज वर्ब। सेंटेंस स्टार्ट हुआ है डू से, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका कनेक्ट होगा आस्क से और वेदर से। 137 पहले में आस्क है, वेदर भी है, वॉज भी है, लेकिन थिंग्स कर दिया इसलिए रेस से बाहर। सेकंड में आस्क भी है, वेदर भी है, थॉट भी है, वॉज भी है, रेस में शामिल। नेक्स्ट सी में इज़ रखा इसलिए बाहर, डी में इज़ रखा इसलिए बाहर, इसका आंसर हो जाएगा बी। व्हाट टाइम डिड द प्रोग्राम स्टार्ट सी आस्क। शी आस्क से ही सेंटेंस शुरू होगा और कनेक्ट होगा डब्ल्यू फैमिली से, क्योंकि सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से शुरू हो रहा है। पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस में शामिल, तीसरा रेस से बाहर, फोर्थ रेस से बाहर, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा, यानी कि बी। 138 का आंसर हो जाएगा बी। चलते 139 पे। द पीपल सैड लॉन्ग लीव द किंग। ये एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद दे रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं। द पीपल सैड द पीपल विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, द किंग लिव लॉन्ग। यहाँ पे वैसे तो आंसर होना चाहिए डी ही, क्योंकि ऊपर कहीं भी जिक्र मे का नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम मे को अंडरस्टूड समझे तो पहला आंसर सी आंसर हो सकता है, लेकिन मेरी राय में इसका आंसर डी लगाइए, सी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। द एक्यूज सैड बाय हेवंस आई एम इनोसेंट। इसे हमारे को बनाना होगा वॉज वर्ब। पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में शाउट आउट की वजह से बाहर हो गया। सेंटेंस में है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी है, सेंटेंस में एक्सक्लेम भी रहेगा, इसलिए सी बाहर हो गया। अब पहला देखिए, द एक्यूज एक्सक्लेम्ड बाय हेवन दैट ही वाज इनोसेंट। द एक्यूज एक्सक्लेम्ड ऑन ओथ। जी नहीं, इसका आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा ए, और कुछ नहीं हो सकता। 141 देखिए, सुदाउ सैड इट इज़ अ डॉक्टर ड्यूटी टू सेव अ डाइंग मैन इवन एन एनिमी। इज एम आर को ढूंढना होगा वॉज वर्ब। पहले में है, दूसरे में है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये एक नेचुरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। डॉक्टर की ड्यूटी है बचाना, चाहे वो भले दुश्मन क्यों ना हो। आजकल आप देख रहे हैं कोरोना के काल में जिन्होंने पत्थर मारे उनको भी बचाया जा रहा है, जिन्होंने पत्थर नहीं मारे उनको बचाया जा रहा है, जो मजदूर हैं उनको भी बचाया जा रहा है, हर किसी को बचाया जा रहा है। किसी को भी मतलब पूरा इलाज किया जा रहा है। बचना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर अपना काम पूरी इच्छा से, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो सेंटेंस चेंज नहीं होगा। इट इज़ डॉक्टर्स ड्यूटी टू सेव अ डाइंग मैन इवन एन एनिमी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी। 142 देखिए, आर यू गोइंग टू पुट दिस बूट्स इन सैड हैरिस। 142 सेंटेंस में स्टार्ट हुआ है इज एम आर से, सेंटेंस कनेक्ट होगा इफ या वेदर से, जो कि फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा ए। 143 द ब्लाइंड मैन सेड टू द डॉक्टर शैल आई बी एबल टू सी आफ्टर दिस आई ऑपरेशन। शैल यानी कि हेल्पिंग से स्टार्ट हुआ है, आपको ढूंढना होगा इफ़ या वेदर।
कितनों में है? पहले में वेदर है, दूसरे में वेदर है, तीसरे में दैट है बाहर, फोर्थ में वेदर है, ये इसमें शामिल। द ब्लाइंड मैन आस्क द डॉक्टर, द ब्लाइंड मैन आस्क द डॉक्टर, द ब्लाइंड मैन आस्क द डॉक्टर। तो आरंट यू गोइंग, पहले में वॉज वर बनाया, इफ़ ही वॉज, दूसरे में वो है, तीसरे में बाहर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही। 143 पे शायद हम थे, वहाँ पे चाहूँगा। द ब्लाइंड मैन सेड टू द डॉक्टर, शैल आई बी एबल टू सी आफ्टर द आई ऑपरेशन। सेंटेंस कनेक्ट होगा वेदर से, वेदर आपका पहले में है, दूसरे में, तीसरे में नहीं है, बाहर, डी रेस में शामिल। सेंटेंस ही, शैल का हो जाएगा शुड या वुड, ही के हिसाब से हालांकि वुड होना चाहिए, पहला भी बाहर, रेस में डी भी बाहर, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी 143 का। 144 देखते हैं, हालांकि 144 सेंटेंस पूरा नहीं है, सिर्फ सेंटेंस है और कुछ नहीं है, इसे आप खुद से कीजिएगा। डिजोल्व है फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी होगी, बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है। तो ये था आपका CPO मेंस का एक सेट से मैंने एक्टिव पैसिव और नरेशन निकाले। हालांकि ये इसलिए निकाल रखे हैं जिससे कि जिन भी एग्जाम में बहुत बड़ी मात्रा में एक्टिव पैसिव या नरेशन आते हैं उसमें आपका प्रॉफिट हो सके। SSC स्टेनोग्राफर के लिए और भी अन्य एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कीजिएगा, छोड़ेगा मत कुछ भी। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। गुड बाय।